हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एक नई रेशोज को देखेंगे जिसका नाम है टर्नओवर रेशो। ठीक है, टर्नओवर रेशो का एक नाम और होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्टिविटी रेशोज। देखो हम लोगों ने ना अभी जो दो रेशो के टाइप पढ़े थे, एक तो था हमारे पास लिक्विडिटी रेशो और एक था हमारे पास सॉल्वेंसी रेशोज। वो दोनों ही रेशोज बैलेंस शीट की रेशोज थी, ये हम कह सकते हैं, बिकॉज बैलेंस शीट में जो भी हमारे पास चीज़ें गिवन होती है, लाइबिलिटी और एसेट्स, तो उनके बीच में ही हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, रिलेशनशिप देख रहे थे रेशोज के थ्रू। ठीक है, चाहे वो हमारे पास लिक्विडिटी हो, चाहे हमारे पास कौन सी हो, सॉल्वेंसी हो। बट अब हमारे पास यहाँ पे टर्नओवर रेशो है और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ये दोनों ही रेशोज इनकम स्टेटमेंट के आसपास देखेंगे, है ना। इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है, जो भी चीज़ें गिवन होती है, उनमें एक दूसरे में क्या बिठाएंगे हम लोग, रिलेशनशिप देखेंगे थ्रू टर्नओवर रेशोज एंड एक्टिविटी रेशोज। ये बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर? तो दो रेशोज हमारे पास बैलेंस शीट वाली हैं और दो हमारे पास कौन सी है, इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट की जो चीज़ें हैं ना, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, बात क्लियर, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट, ये यहाँ पे अब देखने को नहीं मिलेगा। क्या मिलेंगे आपको, एक्सपेंसेस देखने को मिलेंगे, स्टॉक देखने को मिलेगा, परचेज देखने को मिलेगा, डेटर देखने को मिलेगा, बिकॉज डेटर जो होता है वो हमारा स्टॉक का ही पार्ट होता है, क्रेडिटर देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, अपनी टर्नओवर रेशोज देखेंगे। तो पहली टर्नओवर रेशो कौन सी है हमारे पास, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला तो बड़ा आसान सा होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला। ये एक बार लिख लेना भाई, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला हमारा क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दूसरा हमें क्या देखना है भाई, एवरेज समझ में ना, एवरेज, एवरेज का मतलब कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ये हमारा क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला। मेन फॉर्मूला जो होता है वो कौन सा होता है, COGS का। आपको अधिकतर क्वेश्चंस में, मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर जो फॉर्मूला यूज करेंगे आप लोग, वो करेंगे ये वाला। ठीक है, फर्स्ट जो मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, वो हम लोग यहाँ पर ज्यादातर यूज करेंगे, जो हम 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 11th क्लास में हमने फाइनल अकाउंट्स कर रहा था, फाइनल अकाउंट्स के अंदर सबसे पहला फॉर्मूला हमने यही देखा था, है ना। और इस फॉर्मूले को यूज करके ही हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, याद है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। जो मैंने सामान बेचा है उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, जितना सामान मैंने बेचा है उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या है। बड़ा सिंपल सा इसका आंसर हुआ, मेरे पास ओपनिंग जो स्टॉक था वो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का था। कितने का था, 1 लाख का। फिर मैंने 10 लाख रुपए का सामान खरीदा, तो टोटल मेरे पास स्टॉक कितने का है, 11 लाख का। जब मैंने लास्ट में जब ईयर क्लोज हुआ तो मैंने देखा कि मेरे पास 1.5 लाख का सामान पड़ा हुआ था। तो इसका मतलब मैंने कितने का सामान बेचा, कितने वैल्यू का सामान बेचा, 9.5 लाख। 9.5 लाख की वैल्यू का मैंने सामान बेचा। उसमें हम लोग कुछ एक्सपेंसेस भी ऐड कर देंगे, जिसका नाम क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको पता ही है कौन से होते हैं, जिनकी मैं पर यूनिट वैल्यू निकाल सकता हूं। ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी पर यूनिट वैल्यू निकाल सकते हैं वो कौन से एक्सपेंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेजेस। वेजेस की मैं पर यूनिट वैल्यू निकाल सकता हूं, पर यूनिट कॉस्ट या पर यूनिट एक्सपेंस, है ना। कैरेज, फ्रेट, कार्टेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ठीक है, ये सारे एक्सपेंसेस जो मैंने आपको बताए, इन सब एक्सपेंसेस के हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, क्या निकाल सकते हैं, पर यूनिट एक्सपेंस निकाल सकते हैं, कि एक यूनिट बनाने में वेजेस कितना लग रहा है, कैरेज कितना लग रहा है, फ्रेट कितना लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने हैं, फैक्ट्री का रेंट कितना है, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, पावर एंड फ्यूल कितना है। समझ में आई बात? ये कौन से एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट। ये मैंने आपको इन डेप्थ मतलब बताया है। हालांकि अधिकतर टीचर्स क्या बोलते हैं कि फैक्ट्री तक, अप टू फैक्ट्री,
फैक्ट्री तक का जितना भी खर्चा होता है वो हमारा कौन सा खर्चा होता है? डायरेक्ट। फैक्ट्री के जैसे बाहर निकलते हैं हम लोग, वो हमारा इनडायरेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है हमारा? इनडायरेक्ट। बात समझ में आई? जैसे सैलरी, क्या सैलरी फैक्ट्री में यूज होती है? नहीं, है ना, वेजेस होता है ना फैक्ट्री में। इलेक्ट्रिसिटी, क्या इलेक्ट्रिसिटी हम लोग फैक्ट्री तक करते हैं या फिर फैक्ट्री के बाहर यूज करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का मतलब बाहर। फैक्ट्री में यूज होता है पावर एंड फ्यूल। फैक्ट्री में क्या यूज होता है? फैक्ट्री के बाहर इलेक्ट्रिसिटी। जहां फैक्ट्री नाम जुड़ गया, किसी भी एक्सपेंस के आगे फैक्ट्री नाम जुड़ गया, है ना, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री वाटर एक्सपेंस, फैक्ट्री रेंट, तो अगर किसी भी एक्सपेंस के पहले फैक्ट्री जुड़ गया तो वो हमारा फैक्ट्री वाला कॉस्ट हो गया। बट फैक्ट्री नहीं जुड़ा, रेंट है, खाली रेंट है। खाली क्या है बेटा? मेरे को पता ही नहीं ना यार कि उसमें से फैक्ट्री का कितना है, ऑफिस का कितना है, मैं निकाल नहीं सकता। समझे बात? तो इसको क्या मानेंगे हम लोग? इनडायरेक्ट। क्या मानेंगे इसको? तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की आप जो लिस्ट है वो आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट वो लिख लो एक बारी। वेजेस, कैरेज, फ्रेट, कार्टेज, वेजेस, कैरेज, फ्रेट, कार्टेज, वेजेस, कैरेज, फ्रेट, कार्टेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, पावर एंड फ्यूल, ठीक है। और कोई भी एक्सपेंस के आगे अगर फैक्ट्री लिखा हुआ है तो वो भी हम लोग क्या मानेंगे? अपना डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। और अगर कैरेज, फ्रेट, कार्टेज के आगे इनवर्ड लिखा है, अगर क्या लिखा है बेटा इनके आगे, तो भी हम अपना क्या मानेंगे? डायरेक्ट। अगर आउटवर्ड लिखा है तो डायरेक्ट नहीं है, बिकॉज आउटवर्ड किसके लिए यूज होता है? सेल के लिए। अगर हमने सेल करा है और उस सेल पे कार्टेज, कैरेज या फ्रेट यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर हम पे कर रहे हैं सेल पे, तो वो हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट हुआ, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ बेसिकली। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? तो ये हमारा फॉर्मूला बेटा आसान सा फॉर्मूला है, सबको ध्यान में हो गया। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट परचेज में क्या होता है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मोस्टली क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला पुट होगा। ये जो दूसरा फॉर्मूला है हमने कैश फ्लो में भी डिस्कस करा था इसको डिटेल में, अभी मैं दोबारा डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के साथ। उसके बाद यार सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करें तो क्या निकल जाएगा? COGS। अगर COGS में प्रॉफिट ऐड करूंगा तो सेल निकल जाएगा। सेल में क्या माइनस करूंगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकल जाएगा? COGS। अगर मैंने गुड्स को लॉस पे बेचा है तो सेल वैल्यू कम होगी ना मेरी। क्या होगी मेरी सेल वैल्यू? तो सेल प्लस ग्रॉस लॉस क्या निकल जाएगा? COGS। कोई डाउट? अभी जो दूसरा फॉर्मूला है ना, इसको हम लोग जरा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। पहला वाला फॉर्मूला जो था वो मोस्टली ट्रेडिंग वाले बंदे यूज करते हैं। ट्रेडिंग जो करते हैं ना, जो बिजनेस जो है ट्रेडिंग कर रहा है सिर्फ, है ना, या उसका बहुत छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो वो COGS का पहले वाला फॉर्मूला यूज करता है। बट मेनली सेकेंड फॉर्मूला कौन यूज करता है? जिसका प्योर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, वो कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा? सेकंड, ठीक है। और सेकंड एक ना होलसम फॉर्मूला है, इसके अंदर सब चीजें आ रही हैं। बात क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग भी आ रहा है इसके अंदर, प्लस अगर वो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ट्रेडिंग भी कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? यानी बना बनाया सामान बेच के, मतलब खरीद कर बेच भी रहा है, तो भी इसके अंदर आ जाता है वो। बात समझ में आई? कैसे? देखो समझो। तो यहां पे हम लोग COGS का एक फॉर्मूला है, उसको यहां पे हम लोग कवर कर रहे हैं। भाई यहां पे ध्यान देना, ठीक है। शर्ट मटका लग रहा था यार, मटका नहीं है भाई, पानी ऐसे अच्छा तुम लगेगा, बूंदे आ रही है ना, ये मटके में छेद है।
बटन है भाई, ये शर्ट है ना। और ये क्या है, जीन्स, शर्ट और जीन्स। बेटा चेन ऐसे मैं ऐसे कैसे करूंगा, कैसी सी बातें करते हो यार ये। चलो अब आप मुझे बताओ ये शर्ट और जीन्स, क्लियर। शर्ट का तो मैन्युफैक्चरिंग है, शर्ट का क्या है बेटा, ये रिकॉर्ड भी हो गया, बताओ जीन्स तू करते क्या पता, जीन्स का ट्रेडिंग है, जीन्स का क्या है बेटा, ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये जो एबीसी लिमिटेड है, मान लेते हैं एबीसी लिमिटेड है ये, ठीक है। एबीसी लिमिटेड क्या खरीदता होगा ये बताओ, क्या परचेज करता होगा, दो चीजें परचेज करता होगा। एक तो परचेज करेगा वो क्या, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, किसके लिए, फॉर शर्ट, और दूसरे खरीदेगा परचेज ऑफ जीन्स, ट्रेडिंग पर्पस के लिए ना। बात क्लियर। तो जो परचेज करा है ना उसने जीन्स, उसको हम लिख देते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। कोई दिक्कत, हाँ जी कोई दिक्कत तो नहीं, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा अब सुनना भाई ध्यान से, हमारे पास यहां पे स्टॉक किस किस चीज का होगा, यहां पे हमारे पास चार टाइप के स्टॉक होंगे। एक तो होगा रॉ मटेरियल का, एक प्योर टी शर्ट का फिनिश गुड्स, और एक किसका होगा, इन दोनों के बीच में अगर कोई आधा अधूरा सामान है जो अभी तक फिनिश गुड्स नहीं हुआ बट रॉ मटेरियल भी नहीं है, रॉ मटेरियल भी नहीं है और फिनिश गुड्स भी नहीं है, मतलब फैब्रिक को हमने काट के रख दिया या फिर बटन्स लगा दिए, टैग नहीं लगाया, है ना, टैग लगा दिया बट पैकिंग नहीं हुई। बात समझ में आई भाई, समझ में आई बात। तो तीन अलग अलग टाइप के स्टॉक होंगे हमारे पास, किसके, सिर्फ शर्ट के, और एक हमारे पास स्टॉक किसका होगा, जीन्स का। क्लियर। हम लोग यहां पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ले लेते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या क्या आ जाएगा, एक तो ओपनिंग स्टॉक किसका, रॉ मटेरियल का, प्लस परचेज किसका, रॉ मटेरियल का, जीन्स नहीं, जीन्स का तो ऊपर लिख दिया ना हमने स्टॉक इन ट्रेड, माइनस क्लोजिंग स्टॉक किसका, रॉ मटेरियल का। समझ में आई बात। तो यहां से भाई ध्यान देना, ऐड कर दिया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, COMS। कोई डाउट, अरे COMC हुआ ना तो COMC भाई, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कोई दिक्कत, स्टॉक इन, अच्छा स्टॉक इन ट्रेड, क्लियर। कोई डाउट यहां पे। तो देखो यहां से हमने एक तो ये परचेज हटा दिया, डाल दिया ऊपर, उसके बाद परचेज रॉ मटेरियल भी हो गया, स्टॉक किसका, रॉ मटेरियल का, ओपनिंग क्लोजिंग ये भी हो गया। स्टॉक कौन सा बचा, WIP का, फिनिश गुड्स का और स्टॉक इन ट्रेड का, स्टॉक इन ट्रेड का यानी जीन्स का। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री किसका होगा, किसका बेटा, WIP, फिनिश्ड गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड यानी कि जीन्स। कोई डाउट। और इसमें हम लोग क्या ऐड और कर देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। लो हो गया काम खत्म। ओपनिंग स्टॉक आ गया सभी का, क्लोजिंग स्टॉक आ गया सभी का, परचेज आ गई सभी की, कोई दिक्कत। और लास्ट में क्या करता है हम लोग,
वो हम ऐड कर देते हैं। क्लियर यहाँ पे कोई डाउट? ये आप लोग पूरा नोट कर लो, सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ की है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लर्न ना करो बस, और कुछ नहीं है यार। बात क्लियर? नहीं तो फॉर्मूला भाई लर्न कर सकते हो आप, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन पूरा की पूरी समझने के बाद जहाँ तक कि शायद आपको लर्न करने का इतना नीड ना पड़े, समझ चुके होगे आप। चलिए जी क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कुछ हम। आवाज़ नहीं भाई प्लीज़ अब। देखो 80 क्वेश्चन तो होमवर्क में कर लो यार। जो इन्फॉर्मेशन की जरूरत है हमें सब कुछ गिवन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और नाम होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम, बिकॉज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल, ठीक है। इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, इन्वेंट्री क्लोज, दोनों चीज हमें, तीनों चीज गिवन है, तो आप अपने आप आराम से कर सकते हो घर पे इसको। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 के अंदर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है कितना, 5 लाख। परचेज कितना है, 5.5। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है, 1 लाख। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 81। तो COGS का फॉर्मूला पुट करो एक बारी। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना। COGS हमें कितना गिवन है, 5 लाख। 5 लाख का COGS है बेटा, 5.5 लाख की परचेज है। डायरेक्ट एक्सपेंस हमें गिवन नहीं है, और ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है कितना, 1 लाख, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना है, तो क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो, कितना आएगा, हाँ जी 1.5 लाख। क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा बेटा, 1.5 लाख। यहां पे आप क्या निकाल सकते हो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ITR इक्वल्स टू, हाँ जी ITR इक्वल्स टू COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। चलिए एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग कितना था, 1 लाख। क्लोजिंग कितना है, 1.5 लाख डिवाइड बाय 2 बेटा कितना आएगा, 1,25,000, ठीक है। चलिए COGS कितना था आपका, 5 लाख था। 5 लाख डिवाइड बाय 1,25,000 कितना आएगा, हाँ जी कितना आएगा बेटा, 4 टाइम्स आ जाएगा बेटा, ठीक है। कोई डाउट किसी को, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 के अंदर भी हमें ITR निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। हमें ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, हमें परचेज गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल गिवन है हमें, और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ना हमेशा किसका निकलता है, सेल का, ध्यान रखना, ठीक है। जितनी भी रेशोज है ना, ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी रेशो वो हमेशा किसकी निकलती है, सेल की। चाहे नेट प्रॉफिट हो, ग्रॉस प्रॉफिट हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, कोई भी प्रॉफिट हो ना, वो हमेशा किसका निकलेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। बात क्लियर? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, COGS कैसे निकालेंगे, सेल में से माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। सेल हमें गिवन है कितनी थी सेल, RFO कितना, RFO 6 लाख। 6 लाख का हमें RFO गिवन है। भाई ये ध्यान रखना, सेल और RFO में डिफरेंस पता क्या है, सेल और RFO में नेट का। अगर खाली सेल लिखा हुआ है तो वो टोटल सेल है, वो नेट सेल नहीं है, ठीक है। बट RFO लिखा हुआ है ना, तो वो सेल नहीं है, वो नेट सेल है। RFO जो है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो हमारा क्या होता है, नेट सेल होता है, ध्यान रखना भाई, ठीक है बेटा। तो आपको बहुत बार क्वेश्चन में RFO भी गिवन होगा, आपको सेल रिटर्न भी गिवन होगा, तो उसमें फिर हमें सेल रिटर्न माइनस करने की जरूरत ऑलरेडी माइनस है। बहुत बच्चे यहाँ पे RFO को खाली सेल मान लेते हैं, बट खाली सेल नहीं होता, वो क्या होता है, नेट सेल होता है। कोई दिक्कत तो नहीं?
चलिए ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है यार? 30% है। 30% 1,60,000, 30% किसका निकालेंगे? 6 लाख का। तो कितना आएगा बताओ? 1,80,000, 1,80,000 माइनस कर कितना? 4,20,000। COGS 4,20,000 आ गया। अब रिमेनिंग क्वेश्चन तो वही सेम है यार, है ना। हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है, परचेज गिवन है, COGS हमने निकाल लिया है। इससे क्या निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे भाई? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस COGS कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना था? 50,000 का ओपनिंग स्टॉक है। परचेज कितना है? 3,90,000 का परचेज है। डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है नहीं, 0, और COGS हमने निकाला कितना? 4,20,000। कितना आंसर आएगा बेटा? 20,000, है ना। बेटा कोई डाउट? पक्की बात? ITR निकाल दो अब, ITR। बट ITR निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एवरेज इन्वेंट्री। चलिए तो यहां पर एवरेज इन्वेंट्री भी निकाल देते हैं। एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग कितना था? 50,000, क्लोजिंग कितना है? 20,000, डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 35,000 आ गया बेटा। COGS कितना था हमारे पास? 4,20,000 डिवाइड बाय 35 करो, ठीक है। कितना आएगा? 12 टाइम्स। क्लियर है बेटा? COGS में क्या चाहिए होता है? नेट सेल्स। हाँ, बिकॉज नेट सेल का फॉर्मूला, सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? नेट सेल माइनस COGS। और वैसे भी याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम लोग सेल माइनस सेल रिटर्न नहीं करते थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान से ही है यार। ओपनिंग क्लोजिंग हमें गिवन है। ओपनिंग क्लोजिंग हमें गिवन है। परचेज, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, फ्रेट आउटवर्ड। तो हम यहां पर क्या यूज नहीं करेंगे? फ्रेट आउटवर्ड। क्या कह रहा था? अच्छा, इनवर्ड कह रहा था तो फ्रेट आउटवर्ड ये हम यहां पे यूज नहीं करेंगे। हमारे पास 2 एक्सपेंस गिवन है। कौन कौन से? एक तो वेजेस और एक कैरेज इनवर्ड। ये डायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग ऐड कर देंगे। फ्रेट आउटवर्ड हमारा कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट। फॉर्मूला पुट करेंगे COGS का, COGS निकाल लो और एवरेज इन्वेंट्री आपको निकल जाएगा, है ना, आराम से। नेक्स्ट देखो एक बारी। नेक्स्ट अभी हमने करा, ये 84 होमवर्क है, सेम है। ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, RFO गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे? CO, और इससे क्या निकालेंगे? एवरेज इन्वेंट्री। डन। 83 84 होमवर्क है भाई, कर लेना याद से। करके लाए हो ना लास्ट टाइम भी, या हाँ करते रहते हो? 83 84 होमवर्क में है, लिख लेना भाई, है ना। चलो ये भी यार अब आसान से ही है। RFO गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री गिवन है, और क्या गिवन है? ग्रॉस लॉस रेशियो। तो यहां पर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 5% निकाल देना और वो प्लस कर देना बेटा, ठीक है, निकल जाएगा आराम से। एवरेज इन्वेंट्री गिवन नहीं आपको, होमवर्क है। 86 देखते हैं, ये अच्छा है, ठीक है। 86 में क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें 4 लाख गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट हमें 1 लाख गिवन है। तो COGS निकालो पहले, तो कोई दिक्कत नहीं। कौन सा क्वेश्चन है? 86। तो यहां पे हम लोग COGS निकाल लेते हैं। RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। RFO 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख। 4 लाख माइनस 1 लाख कितना आ जाएगा? 3 लाख हमारे पास क्या आ गया बेटा? COGS आ गया। कोई डाउट?
अच्छा आगे देखो, यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, ये बड़ा बहुत आपको क्वेश्चंस के अंदर मिलेगा। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग कितना है? इसका मतलब क्या मतलब हुआ? ओपनिंग इन्वेंट्री जो है ना, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 40,000 ज्यादा किससे? ओपनिंग से। ये हमें गिवन है, ठीक है। तो देखो यहां पे आप एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला पुट करो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, है ना। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना गिवन है आपको? 1,20,000, ठीक है। तो यहां पे अगर आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000 है और क्लोजिंग इन्वेंट्री 40,000 ज्यादा है किससे? तो ओपनिंग कितना होगा? डिवाइड बाय 2, कितना आएगा? आईटीआर निकाल लोगे? हाँ जी, आईटीआर इक्वल्स टू COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो भैया 3 लाख डिवाइड बाय 1,00,000 3 टाइम्स आ जाएगा। याद है ना भाई, मैं लास्ट डेली क्लास के अंदर बोल रहा हूँ रेशियोज में कि हमारे पास सॉल्वेंसी रेशियो और जो लिक्विडिटी रेशियो होती है वो हम रेशियोज में निकालते हैं, लेकिन जो टर्नओवर रेशियो किस में आएंगी? टाइम्स में। तो 3 टाइम्स आ गया। डन। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखो। यहां पे हमें यार टोटल सेल गिवन है, होमवर्क है, बिकॉज 86-87 में फर्क किसका है? यहां पे हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन था, यहां हमें टोटल सेल और सेल रिटर्न गिवन है। बाकी ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, और वही एक्सेस जो है वो कितना है? 40। सेम क्वेश्चन एकदम क्लियर। तो 87 होमवर्क। 88 क्वेश्चन में अपने पास COGS गिवन है यार, कितना? 2 लाख, है ना। इसमें बोला कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो 8 टाइम्स है। कैलकुलेट करना है हमें इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर। इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम्स दैट इन दी बिगिनिंग। तो यहाँ पे हमें क्लोजिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री निकालने को बोला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ना हम लोग अभी देखो बाद में हमारे पास एक पूरा पार्ट है ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने का, तो हम वहां पे करेंगे ये चीज, ठीक है। अभी हम लोग आईटीआर वाले क्वेश्चन ही करते हैं, ज्यादा बेटर है। तो क्वेश्चन नंबर 89 देखो। 89 में यार ध्यान देना, 89 में है क्या? हमें 31 मार्च की इन्वेंट्री गिवन है दोनों साल की। तो 2015-16 की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 16-17 की क्या बन गई? कोई दिक्कत तो नहीं। तो यानी कि मुझे 16-17 की ओपनिंग भी गिवन है और क्लोजिंग भी गिवन है, बट मुझे 15-16 की क्या गिवन है? सिर्फ क्लोजिंग। यहां पे नीचे देखना, इन द ईयर 15-16 इन्वेंट्री इंक्रीज बाय, तो ये निकाल दोगे ओपनिंग नाम से, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे मुझे 15-16 की ओपनिंग क्लोजिंग दोनों मैंने फाइंड आउट कर ली है और 16-17 की ओपनिंग क्लोजिंग दोनों फाइंड आउट कर ली है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 50 लाख और 75 लाख। वो है ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। ये अब गड़बड़ आ गई। हमें गिवन आरएफओ है, हमें क्या गिवन है? और हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट पे निकालना है। किस पे निकालना है? तो यहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 में आपको बता देता हूं कि हम लोग COGS कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना परसेंट है? 25%। 25% है। अगर मैं 25 डिवाइड बाय 100 करूंगा तो मुझे यहां पे कॉस्ट वैल्यू लिखना पड़ेगा, COGS लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बेटा? वो तो गिवन है नहीं मुझे यहां पर क्या गिवन है? आरएफओ गिवन है। क्या गिवन है? तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए मैं 25 अपॉन में, बेटा 25 अगर अपॉन में 125 कर दो कि नहीं? क्यों? बिकॉज COGS और आरएफओ में फर्क किस चीज का है? सेल का, ग्रॉस प्रॉफिट का ना। किसका फर्क है? यानी कि COGS में मैंने क्या ऐड करा हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट, तभी तो आरएफओ बना है। तो ये 100 के अंदर भी क्या ऐड कर दूंगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट है कितना? 25, तो ऐड कर दो। बात क्लियर?
तो यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2015-16 और 2016-17 इन दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देता हूं मैं। चलिए, तो 25 अपॉन में 125 मल्टीप्लाई बाय आरएफओ कितना है भाई 15-16 का 50 लाख। 25 अपॉन में 125 16-17 कितना है 75 लाख। कितना आंसर आएगा 15-16 10 लाख आएगा। और इसका कितना आएगा 15 लाख। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। अब सीओजीएस निकाल दो। सीओजीएस कितना आएगा 50 माइनस 10 40 लाख है ना। और 75 माइनस 15 कितना हुआ 60 लाख। बेटा कोई डाउट तो नहीं है? देखो 89 तो है, वो तो रीजन वाला है। ठीक है, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा या क्या, या तो नाइदर इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तीनों का हमें बताना है यहाँ पर। 91 और 92 फटाफट देखते हैं एक बार। ठीक है, 91 में हमें इन्वेंट्री बिगिनिंग की भी गिवन है और एंड की भी गिवन है। उसके बाद हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी गिवन है। सेलिंग प्राइस जो है वो 25% अबव कॉस्ट है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और क्या निकाल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल। निकाल लोगे? देखो सामने एक बारी भाई, आईटीआर जो है उसका सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री ना। एवरेज कितना आएगा यहां से 1,60,000 डिवाइड बाय 2 80,000 आ गया एवरेज इन्वेंट्री। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं। आईटीआर कितना है 8 मल्टीप्लाई 80,000 तो सीओजीएस कितना आ गया। हाँ जी बेटा 6,40,000 ये हमारा क्या आ गया सीओजीएस। अब सीओजीएस यानी कि 25% अबव कॉस्ट है, तो 25% कॉस्ट का ही तो हुआ। तो 640 से 25% कितना हुआ ग्रॉस प्रॉफिट 6,40,000 का कितना परसेंट 25 कितना हुआ। अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है ना तो सेल का निकलता है। कितना आएगा 1,60,000 आ गया और 640 प्लस 1,60,000 कर दो तो 8 लाख रुपए आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, कोई दिक्कत। 92 लास्ट क्वेश्चन। हमें यहां पे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है 6 लाख, कैश कितना गिवन है 2 लाख। दोनों को ऐड कर दो, क्रेडिट आरएफओ और कैश आरएफओ। क्रेडिट कितना है 6 लाख, कैश कितना है 2 लाख। तो हमारे पास टोटल आरएफओ कितना आ गया 8 लाख रुपए आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट है ना। क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स किसका है बेटा ओपनिंग का है, और ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो हम यहाँ पे सीओजीएस निकालने तो हो जाएगा सॉल्व। सीओजीएस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट हटाना पड़ेगा आरएफओ से। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट है 25% है किसका। तो मुझे यहां पर भाई ध्यान देना, ग्रॉस प्रॉफिट 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट ये करूंगा ना मैं, बट मुझे गिवन क्या है तो मैं 125 करूंगा ना। फिर अभी बताया था मैंने आपको आरएफओ कितना 8 लाख, 25 अपॉन में 125 मल्टीप्लाई 8 लाख कितना होगा 1 लाख ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। सीओजीएस कितना आएगा सीओजीएस 6,40,000 आ गया ना। आरएफओ में से माइनस करो कितना आ गया 6 लाख। कोई दिक्कत। तो आर सीओजीएस 640 आ गया। ओपनिंग इन्वेंट्री 10% है यानी कितना 64,000 है, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 3 टाइम्स है। कितना है बेटा तो 64 मल्टीप्लाई बाय 3। हाँ सॉरी, ओपनिंग इन्वेंट्री जो है, अरे यार ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 64,000 है। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा 64,000 आ गया।
यहां क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग के 3 गुना है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हुआ, 64 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, कितना आएगा 1,92,000। मैंने कुछ उल्टा बोला था क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सर में आ गई बात, क्लियर है पॉइंट, पक्की बात। चलो, तो हमारे पास अभी जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इस इन्वेंट्री इस रेशो के, कौन से हुए, सिर्फ आईटीआर के हुए। अभी हमारे पास कौन से क्वेश्चन पढ़े हैं अभी आईटीआर के ही, क्लोजिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री निकालने वाले, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कितने रेशियोज और हैं इस टर्नओवर में? एक तो है डेटर टर्नओवर रेशो, उसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। एक है हमारे पास क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। फिर हमारे पास है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। फिर हमारे पास है टोटल एसेट टर्नओवर रेशो। और लास्ट है नेट एसेट टर्नओवर रेशो। टोटल एसेट टर्नओवर रेशो और नेट एसेट टर्नओवर रेशो ये नहीं आई है पिछले 1-2 साल से, ये पहले हमारे कोर्स में नहीं हुआ करती थी, ये 2 साल से अभी आई है ये, क्लियर। कौन सी, टोटल एसेट और नेट एसेट। इससे पहले हमने एक और रेशो देखी थी सॉल्वेंसी के अंदर, कौन सी थी वो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी हमारी एक नई रेशो थी, क्लियर बेटा, कोई दिक्कत? तो बाकी रेशियोज करेंगे नेक्स्ट क्लास में टर्नओवर की, बिकॉज टर्नओवर मेरे ख्याल से 2 या 3 क्लास और खींचेगा। फिर प्रॉफिटेबिलिटी है, सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी थोड़ा इजी था, ये इसमें थोड़ा टाइम लगता है सॉल्व करने में, क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।